लिखिए, कल हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में 6 कंडीशन। क्या पढ़े थे अवतल दर्पण में? 6 कंडीशन। पहला कंडीशन में रखे थे हम वस्तु को अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? आभासी न वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा दर्पण के सामने बना था ना। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब है ना फोकस पर बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। अवतल दर्पण में जो है दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़े थे, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने है ना वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तीसरा कंडीशन में जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही बनता है ना, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। अगला चौथा कंडीशन में हम लोग पढ़े थे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है दर्पण के सामने ना। पांचवा कंडीशन में जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखे थे तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बना था। और छठा कंडीशन पढ़े थे अवतल दर्पण में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये लास्ट छठा कंडीशन। छठा कंडीशन में जब वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में आभासी भी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है ना, आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल प्रतिबिंब आभासी बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु से अत्यंत छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल वस्तु से अत्यंत छोटा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। ध्यान रखना है, अवतल दर्पण में दर्पण के सामने भी प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रहेगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। लिखिए, कल पढ़े थे अवतल दर्पण में है ना भिन्न भिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, आज पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। लिखिए, उत्तल दर्पण में भिन्न भिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, क्या लिखे हैं? उत्तल दर्पण में भिन्न भिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। क्या लिखे? उत्तल दर्पण में भिन्न भिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। पहला कंडीशन लिखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। क्या लिखे? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहां पर? अनंत पर। तो डायग्राम बनाइए। देखो, ये आपतित किरण है। क्या है ये? आपतित किरण। और इस दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है? परावर्तित होकर इधर
चला जाता है। ठीक है, इसको देखो, ये परावर्तित किरण, सुनो देखो ध्यान से, ये जो परावर्तित किरण है इसको आभासी रूप से क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। बात समझ में आया? आभासी रूप से जब पीछे की ओर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जब बताओ तो अभी वस्तु कहां पर रखे हैं, अनंत पर। कहां रखे हैं? तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस पर। कैसा बन रहा है? डॉटेड लाइन किस चीज को इंडिकेट करता है जी, आभासी रूप को। किस चीज को इंडिकेट करता है डॉटेड लाइन? आभासी रूप को। तो लिखिए, लिखिए इस स्थिति में बना प्रतिबिंब, अच्छा दर्पण के सामने है कि दर्पण के पीछे है? तो लिखिए इस स्थिति में बना प्रतिबिंब, इस स्थिति में बना इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अच्छा आभासी है कि वास्तविक है जी? इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, आभासी होगा तो सीधा होगा कि उल्टा होगा? आभासी सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा, वस्तु से अत्यंत छोटा फोकस पर बनता है। क्या लिखा है? इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा था वस्तु से अत्यंत छोटा कहां बनता है जी? फोकस पर बनता है। लिखिए,
लिखिए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? लिखिए दूसरा नंबर में लिखिए, जब वस्तु है ना उत्तल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। लिखे क्या लिखे हैं? जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। बनाइए डायग्राम। देखो ये आपतित किरण है और ये क्या है? परावर्तित किरण। क्या है ये? अब परावर्तित किरण को जब पीछे की ओर बढ़ाए तो प्रधान अक्ष को यहां पर काटा दिया। कौन सी बन गया? फोकस बन गया। क्या बन गया? ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और ये जो है दर्पण का मध्य बिंदु, इसको क्या कहते हैं जी? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से एक किरण को गुजारते हैं और वक्रता केंद्र से जो किरण को गुजारते हैं उसमें परावर्तन के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उसमें परिवर्तन नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। देखो ये जो एक दूसरे को जहां पर काटता हुआ प्रतीत होता है इसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। दिखाई दे रहा है? अच्छा बताओ, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है ना। अच्छा जिस रुख का जो है क्या कहते हैं वस्तु है, उसी रुख का क्या है? प्रतिबिंब है। लेकिन कैसा है? छोटा है। कैसा है? ऐसे खड़ा है तो ये भी ऐसे खड़ा है न है। तो क्या लिखेंगे कंडीशन में? इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा है ना वस्तु से छोटा। जब वस्तु को हम लोग कहां रखते हैं? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कहां रखते हैं? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा है ना। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं। लिखिए कंडीशन में, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
दर्पण के पीछे इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा कहां बनता है जी? फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। बात समझ में आया? लिखिए अब कैमा नंबर होगा? तीसरा नंबर में वस्तु को कहां रखेंगे? तीसरा नंबर में वस्तु को कहां रखेंगे? देखो वक्रता केंद्र पर। कहां रखेंगे? पहले रखे थे अनंत पर और उसके बाद आगे खिसका करके लाए अनंत और वक्रता केंद्र के। अब की बार तीसरा नंबर में कहां रखेंगे? और चौथा नंबर में वक्रता केंद्र और फोकस के। पांचवा नंबर में और छठा नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा नंबर लिखिए, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहां वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित हो। क्या लिखे हैं? जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो बनाइए डायग्राम। कुछ दिखा? क्या दिख रहा है? कि जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने है ना वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। कैसा बनता है? आभासी सीधा और वस्तु से
छोटा बनता है। आप लोग को पहले बता दिए हैं कि उत्तल दर्पण में पहला कंडीशन में केवल कहां रहेगा वस्तु, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, है ना। कैसा बनेगा, आभासी सीधा और वस्तु से अत्यंत छोटा। बाकी पांचों कंडीशन में, है ना, चाहे वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, है ना, या वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, या वस्तु फोकस पर हो, या वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, प्रतिबिंब का स्थिति यही रहेगा। प्रतिबिंब की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आया। इसमें क्या लिखिएगा, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब, है ना, दर्पण के पीछे आभासी सीधा था वस्तु से छोटा। कहां बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। कैसा, कम कंडीशन में, तीसरा में। चौथा कंडीशन में वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, बस यही बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में। अच्छा, अब जो बचा है तीनों कंडीशन आप लोग लिख लीजिएगा अपने से, लिख लीजिएगा। क्या लिखेगा बताओ, चौथा कंडीशन में क्या लिखेगा, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। तो प्रतिबिंब तो यही न रह जाएगा, खाली क्या करना, वक्रता केंद्र को मिटा करके इसके पीछे ले जाना, ठीक है। तो आगे ना वक्रता केंद्र फोकस के बीच में वस्तु रहे, अब प्रतिबिंब तो यही रहेगा। बस ये स्टेटमेंट लिख देना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, 5वां नंबर में वक्रता केंद्र को और पीछे ले जाकर के फोकस को यहाँ पर रख देना है। प्रतिबिंब तो यही रहेगा, वो कंडीशन लिख देना है। 6ठा नंबर में फोकस को भी पीछे लेके चले जाना है, वक्रता केंद्र को चला आएगा ना अपने आप वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में। अब प्रतिबिंब का स्थिति तो यही रहेगा, स्टेटमेंट लिख देना, कंप्लीट। रहने दीजिए, आज इतना ही, ठीक है।